कैसे हैं आप लोग। आज है नवमी एंड दुर्गाष्टमी। तो सबको जो व्लॉग जा रहा होगा अष्टमी, नवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं कन्याओं का खाना बना रही हूँ। मैं मंदिर में खाना जो है वो पहुँचाऊँगी और हमारे पास एक छोटी कन्या भी है घर में और एक लंगूर भी है। भगवान जी की कृपा से ये दिन हमें देखने के लिए मिले हैं। तो यार ये मैंने साड़ी पहनी है, पता है आपको, और मुझे साड़ी से बांधनी नहीं आती है, बट फिर भी थोड़ी सी मैंने उनसे हेल्प ली और उन्हें भी जैसी आती थी उन्हें बांध दी। तो ये जो है ये डुगू के नामकरण की साड़ी है, ये मैंने घर में दे दी थी। फिर मम्मी ने बोला लेके जाना अपनी साड़ी, फिर मम्मी ने मुझे वापस सूटकेस में डाल के दे दी। और मैंने ये ब्लाउज़ मंगवाया था और ये भी थोड़ा सा लूज़ है, इसको थोड़ा फिटिंग करा देंगे, है ना। ये मैंने मीशो से लिया है, पता नहीं है साड़ी कैसी बनती है। आई थी थोड़ा बहुत ही रेडी हुई हूँ, रेडी भी क्या हुई, बिंदी और लिपस्टिक लगाई है, चूड़ियाँ डाली है और अभी क्या बोलते हैं बाल गीले हैं इसलिए बाल बांधेंगे, क्लच किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों का और कन्याओं का खाना बनाना। तो अब मैं जल्दी से जो कन्या का खाना है वो बनाना शुरू कर रही थी। मैंने हलवा चढ़ा दिया था और मैं लगा रही थी आटा, आटा अजवाइन वाला, और जो पूड़ी का आटा बनता है वो वाला। उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाला, अजवाइन डाला, थोड़ा सा मोयन लगा देंगे घी का या तेल का, आप जो भी लगाते हो। और एक सेकेंड, कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, मेरा हाथ फंस रहा है। तो वो कर रही थी मैं। और हमारे हर जगह पे यहाँ पे कन्या बिठाते हैं। पिछली बार जिया कहीं जा तो नहीं पाती क्योंकि छोटी है, बट उसके लिए कन्या का खाना भी आया था और कुछ सामान भी आया था। कोई खाने का भूखा नहीं होता है, पर आपको पता है कि ऑब्वियसली किसी एक से रिलेशन इंसान को मेंटेन करना है तो दूसरे से आप करोगे कि नहीं करोगे, मतलब कि आप उसे सामान, ये सामान की नहीं, मतलब कि उसको नहीं बुलाएंगे। तो मतलब वो जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी अजीब सी लगती है। मुझे इस बार बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जब पिछली बार जिया को दिया गया था तो मेरे इन लॉज से मेरा सब कुछ सही था। और इस बार वही हुआ कि क्योंकि यार ये होता ही है, चाहे रिश्तेदार भी होंगे ना तो वो क्या करते हैं, अगर आपके बीच में लड़ाई चल रही है तो वो एक पक्ष चुन लेते हैं जिसके साइड में वो जाएंगे, और जिससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है या कहा जाए जो आपके जिनसे बनाने में आपका वो है, वो उसी से बनाते हैं। और यही हुआ है हमेशा। बहुत सारे लोग जो मेरे ब्लॉग में आया करते थे, कमेंट आते हैं यार उनके ऊपर भी बड़े लोग बैठे हुए हैं कि वो क्यों नहीं आते, क्योंकि उनके ऊपर भी बड़े लोग बैठे हैं। यहाँ पे बन जाती है बट वहां से फिर खराब हो जाती है, क्योंकि फिर ये होता है ना कि यार आपको एक उससे बनाना है पर शिवानी राजा से बनाओगे तो फिर वहां से खराब हो जाएगा। तो यही चीजें चलती रहती है। तो मेरे को ना इस पूरे सिनेरियो से बाहर भगना है, बस मेरा एक ही मोटिव है। ना मुझे यहाँ पे अभी जिया कहीं और होती और हम कहीं और रह रहे होते तो आज सीन ये होता है कि जिया भी मेरी बैठ के कंजक खा रही होती। यार बस फिर से वही बोलूंगी, किसी को ये नहीं है कि कोई भूखा है किसी के खाने का। बट पता है क्या होता है, हम लोग भी छोटे थे ना तो इतनी इतनी जगह जाते थे। मैं नहीं चाहती जिया भी सफर करी कि आगे से ले यार सब जा रहे हैं पर जिया बेचारी घर के अंदर ही कैद है, तो वो मैं नहीं चाहती। तो बहुत जल्द यार एक खुशी की न खबर तो आपको मैं दूंगी ही दूंगी, लाइक पक्का के पक्का दूंगी, क्योंकि बच्चों को मैं वही बचपन देना चाहती हूँ जो हमें मिला है, चाहे वो खेलने वाला हो या कुछ। और एक तरह से ना चीजें बहुत ऑकवर्ड हो जाती है जबकि आप यहाँ पे क्या बोलते हो अपने ही उसमें रहते हो, घर में वो सब हो, बट हो जाती हैं यार। और कहीं और रहोगे तो मेरे को लगता है वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ में मैंने पूरी निकाल दी, भगवान जी की एक प्लेट लगाई है। ज्यादा कुछ मैंने तामझाम आज मैं नहीं फैलाती। पहले मैं दो तीन सब्जी बनाती थी, कुछ कुछ करती थी। उस टाइम में मुझसे लोग बोलते थे अब इतना मत करो, एक बना लो। अब मेरे से बनती ही नहीं है यार। तो मैंने चने बनाया, हलवा बनाया और पूरी सेकी। फटाफट माता रानी का जो भोग था वो माता रानी को चढ़ा दिया। जिया एकदम ऐसी हो गई थी बस खाना दे दो। मेरी जिया से सब कंट्रोल हो सकता है पर खाना भूख कंट्रोल नहीं होती है। डुगू खाना नहीं मांगता है, उसे खाना आप खुद से खिला लो तो वो खाएगा। वो कभी नहीं खाना मांगता, पूरा दिन निकल जाएगा अगर आप जिया को डुगू को खाना नहीं पूछ रहे हो तो डुगू मांगेगा भी नहीं। और जिया का ऐसा रहता है कि उसको हर दो दो घंटे में मम्मा का मामा नाना, खाना नहीं बोलती है वो नाना बोलती है। खा नहीं निकलता उसके मुंह से तो नाना। तो यहाँ पे वो खा रही है। और जिया की एक बहुत अच्छी हैबिट है कि वो खुद के हाथ से खाती है, बहुत फैलाती है बट ठीक है, वो सीख रही है ना वो चीजें जो कि डुगू ने नहीं सीखी। पहला बच्चा मेरा खुद से मुझे खिलाना पड़ता है, दूसरा बच्चा मेरा खुद खाता है। उसे कितना भी खिलाओ वो खुद से खाएगी और खुद से खुश रहेगी। तो ये होता है। तो यहाँ पे मेरी जो जिया है वो खाना खा रही थी और बहुत ही अच्छे से उसने अपना जो कन्या भोज है वो एंजॉय किया। या कोई नहीं है, माँ तो बैठी है ना, माँ से बड़ा कुछ होता है क्या।
जिया की माँ और डुगू की माँ जब तक बैठी है तो इन लोगों को मैं किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। कोई त्योहार भी होगा तो इनको कभी ये फील नहीं होने दूंगी कि ये किसी भी तरह से इनका नहीं हुआ है या क्या। तो मैंने उसे अच्छे से कन्या जो है वो खिलाई, मेरे को लग रहा था बस। फिर मैंने उसके पैर छुए, धुलवाए और उसको जो गिफ्ट था वो दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरा डुग्गू भी आ गया था और डुग्गू से डुग्गू जिया से लॉलीपॉप ले रहा था। और डुग्गू नहीं छीन पाता है जिया से, क्योंकि जिया को दोनों चाहिए, जिया नहीं देती अपने कोई सामान। ब्लू वाली दे दो। इतने अच्छे, इतने अच्छे। खाना तो खाओ अपना। ये देखो आप ना दे दो ये फिर वो जिया जिया स्माइल ना, कैमरा है ना तो जिया डांसी बेटा खाना खाना, मैंने खाना बनाया है। ये भी लगा टीका, देखो जिया ने की कन्या को जमा दिया और वो खा पी के सो गई है। और अभी मैं बाकी का जो खाना है वो करके मंदिर में भिजवा रही हूँ। तैयार तक होने का टाइम नहीं मिला है, इनकी नैनी चली गई है। आज ज्वारे भी उठने हैं ना, तो उनके मोहल्ले में ज्वारे उठते हैं तो वो करने चलेगा। उन्हें बोला जी आपको सुला के मैं चली जाती हूँ। मैंने बोला हाँ चले जाओ, मेरे हाथ पीले हो गए खाने से। डुग्गू बैठा ही नहीं खाने के लिए, उसे मैंने कोशिश करी तो अब बाद ही में खाएगा वो। मैंने अपना हुलिया सही किया, लाइक मेकअप कर लिया है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मंदिर जाएंगे और वहाँ पे जाके जो खाना है वो करेंगे। और आप ऐसे में पंडित जी को भी खिला सकते हो, कन्या भी खिला सकते हो। मैं कन्या नहीं जमा पा रही थी पर अब पा रही हूँ। अभी मेरा बहुत मन है, मैं सोच रही हूँ कि अगले साल तक थोड़ा बच्चे ना वैसे हो जाएँ कि मैं काम संभाल पाऊँ, क्योंकि उसमें भी काम संभालना पड़ता है कि मैं थोड़ा सा ऐसा संभाल पाऊँ कि मैं कर पाऊँ, तो मैं जमाऊँगी। और मेकअप कर लिया है, लिपस्टिक लगा लिया, बिंदी लगा ली है, जूड़ा बांध लिया है। और मेरे बाल खोलने का मन नहीं होता है यार आजकल, मेरे बाल मेरे को बहुत छोटे लगते हैं, बट बिना किसी पिन के मैंने जूड़ा बांधा है। हाँ बेबी चलो आपके कपड़े पहना दें आपके पूरे। तो जिया को डायपर पहना रही हूँ, डुगू को कपड़े पहनाती हूँ, फिर चलिए निकलते हैं। और आज ज़्यादा ब्लॉग किया नहीं है मैंने, क्योंकि अष्टमी और नवमी है, त्योहारों का टाइम है। चलो ओ गलीडा ढोल रे थैंक यू। आज इन लोगों की डिमांड पूरी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी दोनों को, क्योंकि कन्या खिलाई थी। दोनों को एक एक किंडर जॉय ला के दिया है राजा ने। खिलौने मैं इसके ज़्यादा वो नहीं करती, क्योंकि खिलौने चोकिंग रहते हैं या किंडर जॉय के, और किंडर जॉय लानी नहीं चाहिए वैसे। बट आजकल के जो शॉपकीपर्स हैं वो सारे किंडर जॉय सामने लगा के रखते हैं, डुगू देखते ही बहक जाता है। हाँ जी, हमेशा मना करते हैं, बट आज राजा ने थोड़ी सी रियायत दी इन लोगों को और दोनों को एक एक किंडर जॉय खाने को मिला है। मम्मा भी ढोलकी करेगी, सॉरी डांडिया। टान 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 टान, चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ता 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 करे नीचे का चोर, खाने भरे सोने का। ये मेरा गुड्डा आ गया, ये गुड्डे ने अलग से खाना खाया, बैठा नहीं। हाय करो चलो सबको, फ्लाइंग किश। फ्लाइंग तो नहीं हुआ, ऐसे ही हो गया। आओ आओ, मेरा पैर डुगू नहीं। कौन ने ऑन किया है? मेरी जिया को तो देख लो, मेरी कंजक तो देख लो आज, मेरी छोटी सी कन्या को देख। माँ माँ डुगू डुगू बेबी हाय हाय, आ जाओ पैर बंद करके आओ। इसको भी स्क्रीन टाइम, आ जाओ पैर बंद करके आओ। जिया हाय करो, जिया का शरारा तो देखो। शलाला शला हाय, आ जाओ हाय करो। हाय हाय अल्ले बोलो, आ जाओ घर, आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रही है दिया? बाय कर रही है, हाय की जगह बाय कर रही है। चलाया जाने वाले हम लोग, बहुत भीड़ भड़का रहेगा, बहुत जम के, कल से भी ज़्यादा रहेगा। गोदी आपको भी आना गोदी? हाय, बस उसे हाय करना होता है। हाय का तो
ओह इतनी खुशी। चलो मैं बोलूँगा तो चलिए यार निकले हैं ना, निकले चले दिया चले। आज दिखाती हूँ, मुझे कोई गोदी लेना चाहता है क्या? चलो क्या मैं पसंद नहीं हूँ पापा तुमको? तो बच्चों की पूरी मस्ती चल रही है, पानी पी रहे हैं। प्यास इतनी ज़्यादा लग रही है, इतनी ज़्यादा लग रही है कि लग रहा है कि सिर्फ पानी से पेट भर रहा है। और ना ये ब्लाउज मैं थोड़ा सा फिट कराऊंगी यार। और मेरी करवा चौथ के मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है ऑनलाइन, मेकअप करी है बस। अभी तक ड्रेस और जूती पाए हैं, मेकअप का मैंने बेस मेकअप लिपस्टिक वगैरह मैंने मंगवा के रखी थी, कुछ लाइनर्स और सब। तो करवा चौथ की शॉपिंग की एक वीडियो बनाएंगे जिसमें थोड़ा सामान जो भी आएगा करवा चौथ का वो शूट करेंगे। धीरे धीरे साजना, ओहो हो ओहो हो। उसके बाद फिर हम यहाँ पे घूम रहे थे और ये देखिए यार, ये मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, पता मेरा दिल उस दिन रोने वाला हो रहा था। डुग्गू बैठा था, उसने देखा जिया मेरी गोद में सो रही है तो उसने बिल्कुल जिद नहीं करी। उसे झटके आ रहे थे, नींद आ रही थी उसे बहुत ज़ोर से, तो वो बैठे बैठे सो रहा था। मुझे इतनी दया आई है। तो फिर राजा ने मुझसे बोला कि जिया सोई हुई है अच्छी गहरी नींद में, तो उसको तुम लिटा दो सीट पे और डुग्गू को ले लो। तो ये सो गया। तो थोड़ा रिस्क था उससे, ऐसे कि वो एकदम से गिर जाता है इधर उधर। फिर मैंने उसे गोद में लिया, जिया को मैंने बाजू में सुला लिया। ये लोग थोड़ी सी नैप ले लेंगे ना तो ये हो जाता कि ये आराम से अपना जो मेला है, उसी मेले गए थे यार जिस मेले में पहले गए थे। और यहाँ पे माता रानी की झांकियाँ लगी हुई थी और हम लोग बात करते हुए जा रहे थे, दोनों बच्चे सोए हुए थे। और उसके बाद आ गए थे हम एक्वेरियम वाला मेला, क्योंकि जिया सोई हुई थी उस टाइम पे, तो जिया ने तो बिल्कुल नहीं देखा था। इसीलिए हम लोग को लगा अब जिया को दिखाते हैं और ज्यादा भीड़ में घूमने से अच्छा है कि हम घूम। एक मिनट अच्छा वहाँ वाली, अच्छा चल रहे। इससे ये है कि जल्दी से चलो यहाँ से। उनका होने की पूरा वो खुद डाल देगी। जी आ गए, राजा आ गए तबीयत खराब करके। राजा की बहुत टाइम से तबीयत खराब चल रही थी, आज उनकी पूरी छाती दुख रही है और गला खराब है। मेरी भी आज खांसी सी लग रही थी। बच्चों की भी तबीयत ऐसी हो रही है कि जिया ठीक है और डुग्गू को सर्दी नहीं जा रही है। तो अभी हम लोग आज और दवाइयाँ लेके आए, जिसमें राजा के लिए तो इन्हेलर लेके आए, इनका पूरा जमा हुआ है। डुग्गू के लिए नेसल ड्रॉप डाली। आइसक्रीम के पीछे पड़ गए थे ये लोग, थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम खाई है, फिर हम लोगों ने निकाला अलग कर दी। वहाँ पे आइसक्रीम थी, बच्चों को बहुत टेम्पटिंग लगती है आइसक्रीम, मानते नहीं हैं बिल्कुल भी। वैसे तो हम अवॉइड करते हैं बट फिर भी उन्हें आइसक्रीम खानी थी। एक बार मेरे को सर्दी हुई थी, मैंने आइसक्रीम खाई थी और मेरी सर्दी सही हो गई थी। लोहा का काटते। तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब और कंठी का फिर लेके आए। इनकी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कफ के कारण, और मेरे को सर्दी हुई नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी होने वाली है। मैं इतने दिनों से ना हल्दी का पानी पी रही थी, फिर मैंने पानी छोड़ दिया हल्दी का, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि वो गर्म हो रहता है मत पीना। तो मैंने छोड़ा और मेरे को लग रहा है कि अब मेरी भी तबीयत जाने वाली है। और मेरी तबीयत गई तो बहुत ही गलत टाइम पे जाएगी, क्योंकि अब मेरा शॉपिंग करने का टाइम आ रहा था, जो कि है करवा चौथ की शॉपिंग, जो हम जाते हैं मंडे ट्यूसडे को, है ना। तो मेरे को वही लग रहा है उससे पहले ना बैठ जाए तबीयत। राजा की तबीयत कुछ ज़्यादा बैठ गई है। अभी अदरक की अच्छे से कस के चाय बनाई है, एक अदरक कस के, और दवाई अभी ने ली है। हमारे पीने PCM के लिए कॉम्बीफ्लेम भी लिए। हरारत हो रही है इनकी, अब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और ठंड तो नहीं आई है पर इनको थोड़ा बहुत, जैसे AC बंद कर रहे हैं तो गर्मी लग रही है, AC चला रहे हैं तो फुरफुरी चढ़ रही है इनको। हालांकि हमें तो नहीं चढ़ रही है, पर मौसम नहीं चेंज हुआ। पहले नवरात्रि की इस टाइम तक रात हो गई, ठंडा था, घूमते थे लोग। पहले हम लोग घूमने जाते है ना।
बड़े लग रहे हैं। आज रात को बाइक से जैकेट पहनना पड़ा था, ठंड लगती थी। ठंड लगती थी और अब ठंड का नामो निशान नहीं है। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है कि ऐसा कि ये वाले मौसम में सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, चाहे कोई भी तबीयत हो। तो बच्चों को सुला दिया है। हम लोग बहुत टाइम से सो नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं ना, तो हम लोग की नींद भी पूरी नहीं हो रही है। हमने कोई भंडारा नहीं खाया है फर्स्ट टाइम, क्योंकि खाना खा के गए थे और राजा के इतना ऐसा हो रहा था, ऊपर चढ़ रहा, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि इतने मच्छर इतनी ज़्यादा मच्छर थे ना, कीड़े बहुत हो रहे हैं इस टाइम। जिया के टाइम पे जब मैं थी प्रेग्नेंट, याद है तुम्हें क्या हुआ था? मेरे को लगी भूख, भंडारा बट रहा था, भंडारा लेके आए। अब अंधेरा था कार में, समझ में नहीं आया, ग्रास हॉपर टाइप का था, क्रिकेट था, झिंगरू जिंदा था यार, मेरे मुंह में चला गया था। उसके बाद क्योंकि कोई मेरा तीसरा चौथा महीना चल रहा था, मेरे को इतनी वॉमिटिंग हुई वहाँ पे, इतनी वॉमिटिंग हुई। उसके बाद से मैंने थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैंने पता खा लिया था, बीच में था वो जिंदा मेरे मुंह के यार याद आता है कि तू उल्टी करी मैंने। उसके बाद फिर तुम कुछ लाए थे कोल्ड ड्रिंक की, मैंने तो जी सही हो जाए, पर लोगों था ना, साथ ही में था, छोटा सा था, पर बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। तुम्हारे मन नहीं खाना मुझे कुछ भी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है दशहरा, तो सबको वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। बुराइयों पे अच्छाई की जीत। तो कौन कौन जा रहा है रावण दहन देखने? तो हम लोग तो नहीं जाते हैं यहाँ पर, शाम में निकलेंगे शायद, पक्का नहीं पता, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली है शहर में। तो अभी चाय बन रही थी, मेरी जो होलसेल पे वो काम के लिए गई है, 2 दिन बाद आई हैं वो मैडम जी, और अब जाके काम वाम निपटा के फ्री हुए हम लोग, और बच्चे आराम कर रहे हैं। नंगड़ू हो तुम? नहीं। नंगड़ू नहीं हो? तो हल्दी का पानी बनाया है और अच्छा है ऐसे में। यही लो 3 से 4 बार, ये पूरी छाती ब्लॉक हुई पड़ी। ये क्या किया है? जोड़ो, उठाओ, उठाया क्या है? टाउल बोरा बोरा बोरा। बाय बाय। ये स्टार्टिंग में ही ले लेते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। ये ठंड के लिए अच्छा है यार, ये मस्त ऐसे लेके बैठे रहो तो। हाँ, ठंड में लेती नहीं कभी ऐसे। स्किन के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा स्टील में तो हुआ ना वो वाला। हाँ ये लो, नहीं गरम है, लो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये व्लॉग चलते हुए परसों से चल रहा है, दशहरा चला गया है, सबको वेरी हैप्पी दशहरा। आज संडे है, तो अब मैं जाके फाइनली ये व्लॉग एंड करूँगी। कल हम लोग रेस्ट कर रहे थे और थोड़ा कहते हैं ना हॉलीडे एंजॉय कर लो, क्योंकि उसके बाद से करवा चौथ की तैयारी करनी है और अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। अब थोड़ी शॉपिंग करेंगे, मेरे को ड्रेस फाइनल करनी है। बताइए सर मैं क्या पहनूँ? होपफुली यहाँ से भी हम लोग थोड़े टाइम में निकल जाएं, जो कि देख ही रहे हैं, बट जल्दबाजी का कोई डिसीज़न नहीं होगा जब तक कि हमें कोई ऐसा नहीं मिल जाए कि जिसमें हम लोग कंफर्टेबल हो, बच्चों की सेफ्टी हो। जैसे पिछली बार वाला बहुत ही अजीब सा घर था, सुकून बहुत था पर वहाँ पे, है ना। तो वैसा ड्यूप्लेक्स बहुत सारे मिल रहे हैं, पर ड्यूप्लेक्स ले नहीं सकते हैं क्योंकि फिर पूरे दिन मैं सीढ़ी से बचाती रहूँगी और गलती से कोई भी गिर गया, खेलते खेलते बच्चे धक्का वक्का मारते हैं एक दूसरे को, तो बहुत बड़ा कहते हैं ना एक हमेशा के लिए हो जाएगा कि यार क्यों वो वाला घर लिया। तो अभी देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइनल करनी है। बस आज छोटा सा ब्लॉग रखेंगे, है ना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और बस अब करवा चौथ की तैयारी की सारी वीडियो आने वाली है। लाइन बाय मंडे से जाना शुरू करूँगी, क्योंकि आज भी दशहरा निकलेगा और शायद कल का भी दशहरा है यार। हम लोग के ना माता रानी की झांकियाँ निकलती हैं, पूरी सिटी ब्लॉक हो जाती है। चलो मैं कर रही हूँ यहाँ पे वीडियो पे एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।